नंबर आना शुरू हो गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आज हम लोग मीटिंग कर रहे हैं और सैफ भाई जो है ना वो माशाल्लाह से हमारे पास ऑस्ट्रेलिया से वापस आ गए हैं और इनसे रब्ता रहता था फार्मिंग के हवाले से, जानवरों के हवाले से। तो अब ये इनकी वजह से हमारे अंदर भी थोड़ी एनर्जी आ गई, क्योंकि ये फुल टाइम अब डेडिकेटेडली इस पर टाइम लगाएंगे। हमारे साथ मीटिंग में नासिर भाई हैं। नासिर भाई का 20 साल तजुर्बा है जानवरों के हवाले से, गोश्त का, डेयरी का, जानवरों का। फैज़ान भाई अपना फार्म माशाल्लाह से रन कर रहे हैं। ठीक है, फैज़ान भाई नासिर भाई ने इस साल पार्टनरशिप में काम किया है और हमने जहाँ पे मंडी लगाई थी उसमें फैज़ान भाई का स्टॉल था, नासिर भाई का स्टॉल था, हमारा भी स्टॉल था। और अली भाई जो है ना वो इनसे 6 महीने तो हो गए मेरे ख्याल में। ठीक है, तो तकरीबन हर दूसरे तीसरे दिन मुलाकात होती है, माशाल्लाह से मिलने जुलने वाले बंदे हैं। और इनका फार्म है गडाब के अंदर, मेन गडाब शहर के पास। 8 एकड़ की जगह है। मैंने इस साल अपने जानवर इनके फार्म पे रखे। मैं 7 एकड़ जगह एग्रीकल्चर की लैंड है, 4000 गज पे फार्म बना हुआ है और एक आधा एकड़ और मजीद वहाँ पे इन्होंने आजकल सब्जियाँ लगाई है। भाई के माशाल्लाह आज फर्स्ट टाइम आए हैं, सैफ भाई की कज़न है। तो हमने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की, लेकिन हमेशा की तरह बड़े बड़े प्लान बनाने के बजाय सैफ भाई ने आज बड़ी काम की बात की। एहसान भाई, बड़े बड़े प्लान ना बनते बनते भी हम खुद थक जाते हैं, काम स्टार्ट नहीं होता और इतना बड़ा अमाउंट सामने आ जाता है कि पहाड़ जैसा अमाउंट रेस करने में हिम्मत टूट जाती है। तो हम छोटे से काम से शुरू करते हैं और जो ना फिर इंशाल्लाह बढ़ा लेंगे काम को। मैंने तो ये बात बोली थी कि भाई अगर काम साथ मिलकर करना है तो अपने सारे काम बंद करके एक ही जगह आके एक काम करें। लेकिन इसके बरअक्स फैसला ये हुआ है अभी कि हमने जो ना वो अभी फ़िलहाल जो काम जो हर कोई कर रहा है वो करता है, छोटे से आगाज़ करते हैं, इसको सक्सेसफुल करेंगे और बढ़ा लेंगे। जैसे जैसे हमें रिज़ल्ट आना शुरू होगा अपने काम को कम करते जाएंगे और इसको इसमें भी जम भी कर सकते हैं अपने सारे कामों को इंशाल्लाह। नासिर भाई का एसजे फार्म है, अली भाई का MAI के नाम से कैटल फार्म गूगल पे मिलता है, फैज़ान भाई का फार्म जलालुद्दीन के नाम से फार्म है। सैफ भाई जो है ना वो इनका माशाल्लाह से बकरियों का बहुत क्रेज़ की हद तक शौक़ है। इनका सेफ गोट फार्म मेरे पास मौजूद है, जो है ना वो सैफ गोट फार्म कर लें, हाँ मौजूद है। लेकिन बहरहाल अभी हमने तय ये किया है, आगे का आप बताते, मैंने बैकग्राउंड थोड़ा दिया है। इंशाल्लाह ताला जिस चीज़ में हमें सबसे कम खर्चा और सारी सोच मिल रही थी ना, यानी हर बंदा उस पर एग्री हो जाए, इस चीज़ पे एग्री हो जाए कि पूरा पूरा पैसा डूब भी जाए तो भी हमें कोई ऐसा फ़र्क नहीं पड़ता, उस चीज़ को सामने रख के हम शुरू कर लें। तो जानवरों का चारा कैसे इनिशिएट हो सकता है, कितने का बिक सकता है और कौन इसको किस तरह से टेक केयर किया जाएगा, हर बंदा अपना एक लिमिटेड टाइम देगा काम को। अल्लाह ने चाहा तो इसमें सक्सेस होगी और नहीं भी है तो ये चीज़ पहले तय है कि झगड़ा नहीं होगा, कि क्यों नुकसान हो जाए। तो अल्लाह बरकत दे, काम इसी तरह से शुरू होते हैं और फिर वो बहुत बड़े एम्पायर बन जाते हैं। हाँ, जो नेगेटिव पार्ट है जिसको सबसे ज़्यादा सोचना चाहिए वो ये है कि अल्लाह ना करे वो काम ना चल सके तो मुसलमान के दिल में एक दूसरे के लिए नफरत ना आए, ठीक है ना, बोझ ना बैठे। तो इस चीज़ को हमने बहुत ज़्यादा डिस्कस किया बार बार कि अगर ऐसा हो गया, अगर वैसा हो गया तो क्या होगा। अल्लाह से उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये काम चलेगा और इसको हम रादर देन स्टार्टिंग फ्रॉम अक्टूबर, जो कि इनिशियली हम बड़े प्रोजेक्ट को जो सोच रहे थे, हम इसको सोचेंगे कि 15 अगस्त तक या 14 अगस्त तक हम इसको स्टार्टिंग की पोजीशन में लें इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। चल मैं इजाफा कर दूँ कुछ चीज़ें जो मिस हो रही हैं और किसी के। अली भाई कुछ चीज़ बताना चाहेंगे आप? अली भाई का चारा लगाने का ऑलरेडी एक्सपीरियंस है अलहम्दुलिल्लाह। जानवरों के हवाले से फैज़ान भाई का, नासिर भाई का सबका एक्सपीरियंस है। मैं तो खैर सिर्फ शौक़ पूरे करता हूँ, 2 महीने ख़रीदता बेचता हूँ, लेकिन इन लोगों का सारा साल का पालने का एक्सपीरियंस भी है। तो अगला स्टेप हमारा जानवरों का है। ये हमारा जो बिग प्लान है ना, जो बिगर हायर विजन है, वो है फुली इंटीग्रेटेड फार्मिंग। फुली इंटीग्रेटेड फार्मिंग ये होती है कि आपके फार्म पर बहुत सारे काम चल रहे होते हैं और हर काम एक दूसरे को सपोर्ट कर रहा होता है। जानवरों से गोबर आ रहा है, उसी खाद बन रही है, ख़रीदना नहीं पड़ रही, ज़्यादा खाद खरीदना नहीं पड़ रही। शुरू में तो खरीदनी पड़ेगी, ऐसा ऐसा ज़मीन डेवलप होगी और फिर जो है ना वो जो चारा उग रहा है वही जानवरों को खिलाया जा रहा है, तो हमें बाहर से ख़रीद के खिलाना नहीं पड़ रहा। इसी तरीके से जो है ना वो उसी गोबर को अगर थोड़ा सा वो कर दें ना, सड़ा दें उसको, वर्मी कंपोस्ट खाद बनाते हैं। जो वर्मी कंपोस्ट भी बनता है, इसके अलावा उसी गोबर में कीड़े बन जाते हैं, जो कि मुर्गियों की बेहतरीन खुराक है, बेहतरीन प्रोटीन की सोर्स है। ठीक है, तो अब फुली इंटीग्रेटेड फार्म के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक जगह से वेस्ट हो रही होती हैं, दूसरी जगह इस्तेमाल हो रही है।
और तो मतलब ये कि वो हमने करने का इरादा है, चारे से शुरुआत करके इंशाल्लाह फिर उसके बाद जानवर भी रखेंगे, और उसमें पोल्ट्री भी है, डेयरी भी है, रैबिट भी है, और जो है ना वो मटन के लिए जो है ना वो बकरे भी हैं, और कुर्बानी के जानवरों की पलाई भी है। जगह बहुत बड़ी है माशाल्लाह से, जगह अच्छी है। और उसके अंदर मतलब ये है कि कराची से करीब तरीन जगहों में से है जहाँ पे आप एग्रीकल्चर कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। वरना एग्रीकल्चर के लिए आपको थोड़ा दूर जाना पड़ता है, तो यहाँ पे ये है कि एग्रीकल्चर भी हो सकता है। तो अभी हमने जब काम शुरू करने से पहले सैफ भाई ने सवाल किया कि भाई कितने पैसे हम लोग रेज कर सकते हैं, तो मैंने कहा भाई अगर कंप्लीट फिजिबिलिटी अगर बन जाती है और फिजिबिलिटी शो करते हैं हम आगे, तो इंशाल्लाह 10 लाख तो मैं अरेंज कर लूँगा। और सैफ भाई ने भी कहा कि मैं 4 लाख से लेके 10 लाख तक अरेंज कर लूँगा। इंशाल्लाह। बाकी साथियों ने भी 1 लाख 2 लाख जिसका जितना था उन्होंने अपने अपना बता दिया। हमने देखा टोटल हमारे पास 21 लाख की अमाउंट बन रही है। अल्हम्दुलिल्लाह। हमने सोचा 21 लाख से हम क्या काम कर सकते हैं, तो उसके बाद फिर ये हुआ कि नहीं 21 लाख से हम काम नहीं करते, हम छोटे काम से शुरू करते हैं कि जो काम हम फ़ौरन शुरू भी कर सकते हैं कम से कम अमाउंट के अंदर, और उसके बाद फिर उसको आगे ग्रो कर सकते हैं। तो हमने वो चारे का जैसे सर भाई ने बताया कि डिसाइड किया। अब इसके अंदर अभी है अगस्त जुलाई का एंड, अली भाई के मुताबिक जो गर्मी का चारा है या इवन अगर 10 साल चारा है, अच्छा ये मैं सारी बातें विदाउट बीइंग एन एक्सपर्ट बता रहा हूँ। हम लोग इस तरह से वीडियो में बोलते नहीं हैं, उनको डर ये होता है कि यार ये अगला बंदा देखने वाला गलतियाँ निकालेगा। मैं चाहता हूँ मेरी गलतियाँ निकाले लोग। तो हमने अली भाई ने बोला कि अभी मार्च में लगाने का टाइम है असल में चारा, हालांकि कहने को नाम को वो 10 साल चारा है, लेकिन आइडियल टाइम जो उसकी इनिशियल ग्रोथ है उसी के हिसाब से उसकी जो ना उठान होती है, फिर वो 10 साल तक चलता रहता है। तो अभी इन्होंने बोला कि भाई हम जो है हमें सर्दी का चारा लगाना चाहिए। तो इसमें आप लोग जो देखने वाले वो भी हमको मशवरा दें। हमारी अभी नूरानी कौन है, नूरानी सेट्स वाले हैं, नूरानी सीड्स, उनसे भी एक आधे घंटे की इनकी फ़ोन पर डिस्कशन भी हुई है, उन्होंने मुख्तलिफ चारे इनको बताए हैं। तो वो है कि वो उसकी सिलेक्शन भी करनी है, उसके हिसाब से फिर अब वो 2 लाख होगा, 3 लाख होगा या 4 लाख होगा, तो उसके हिसाब से हमारा इनिशियल इन्वेस्टमेंट का अमाउंट भी होगा, जो हम इंशाल्लाह रेस भी कर लेंगे। और अगर कोई साथ में शामिल होना चाहे तो मोस्ट वेलकम, आप लोग साथ में शामिल भी हो सकते हैं। लेकिन ये छोटा प्रोजेक्ट करने के बाद ये हो जाएगा इंशाल्लाह कि हम इसको अपने काम को बढ़ाते जाना। इंशाल्लाह। तो जो लोग भी ये वीडियो देखें, हमारा थर्सडे को इंशाल्लाह फार्म का विजिट भी है, और हम लोग तो यहाँ पे 6 लोग जो जमा हुए हैं, हम तो इंशाल्लाह स्टेप ले रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं इसको फुली इंटीग्रेटेड ऑर्गेनिक फार्मिंग। लेकिन इसके अंदर शुरू में बिल्कुल प्योरली ऑर्गेनिक की तरफ हम नहीं जाएंगे, वो आइडियलिज्म एक पता मैं करके देख चुका हूँ, नुकसान करके देख चुका हूँ। तो हमने फार्म पे जाके पहले अपने हाथ मट्टी में ख़राब करने, फिर आहिस्ता आहिस्ता देखना है कि भाई अब हम आहिस्ता आहिस्ता ऑर्गेनिक की तरफ कैसे आएँ। मतलब 7 एकड़ पे से हम 6 एकड़ जो है ना वो कन्वेंशन तरीके से लगा लेंगे, फिर उसके बाद 1 एकड़ पे अपने तजुर्बे कर लेंगे ऑर्गेनिक के। हमें नज़र आएगा यार ये तो हम कामयाब हो गए, फिर उसको अगली मरतबा पूरे 6 एकड़ पे रेप्लिकेट कर देंगे। तो आहिस्ता आहिस्ता हमने ऑर्गेनिक की तरफ ही जाना है, वो अल्टीमेट टारगेट हमारा वही है, और इंटीग्रेटेड फार्मिंग का ही टारगेट है इंशाल्लाह। इसके अंदर। अब ये है कि जो लोग भी देख रहे हैं, आप शामिल होने के लिए एज एन इन्वेस्टर भी शामिल हो सकते हैं। आपको काम सीखना है, आ जाए फार्म पे, फार्म खुला है सबके लिए 24 घंटे, ठीक है। और जो है ना वो आ जाए, बैठें वहाँ पे, बातचीत करें खुले फिज़ा के अंदर, काम को सीखें, खुद भी जो है ना वो लग जाए। नेचर खुद एक बहुत बड़ा हीलर है, ये हमें इंसान को रिफ्रेशमेंट की, रिजुनेवेशन की ज़रूरत पड़ती है। हम लोग जाते हैं हाईवे पे खाने के लिए, उल्टे बिल बना के जाते हैं और सेहत भी ख़राब कर लेते हैं। तो आप फार्म पर आएँ, बैठें, जो है ना ताज़ा बकरी और दूध निकाल के पिएँ, थोड़ा ज़्यादा नहीं हो रहा इंशाल्लाह। तो ये बातें रियल है, सही है। तो अब ये है कि वहाँ पे आप जो ना वो आप इन्वेस्ट भी कर सकते हैं, आप आके काम भी कर सकते हैं साथ में बैठ के। आपको कुर्बानी के लिए माल तैयार करना है, आप वहाँ पे अभी से जानवर पलाई पे रखवा भी सकते हैं। ऑलरेडी 5-6 जानवर वहाँ पे खड़े हुए भी हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह। सेटअप सारा मौजूद है, सही है। लेकिन हम अभी बहुत सारी चीज़ें अनाउंस नहीं कर रहे हैं, हम एक चीज़ से शुरुआत करेंगे, इसको सक्सेसफुल करके फिर अगला स्टेप करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, जज़ाकल्लाह।